हेलो एवरीवन, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे एक अनदर प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार से जो इस बार का जो सिलेबस है, आप जो एग्जाम देने वाले हैं तो उसका जो सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर से जो सवाल आएंगे वो है रिफ्रैक्शन होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। तो ये सारा चीज जो है ये आपके सिलेबस के अंतर्गत में है। ओके, तो देखिए समझते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। आज इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है ना, जो बहुत सारा इससे जो बना हुआ एप्लीकेशन है उसका हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन कहते किसको है, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए ताकि आप समझ सके। ओके, तो देखिए सबसे पहला रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले बता रहे इसका डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो बेंड करता है, उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं कि एक मीडियम हम बात कर लिए एयर, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए हम बात करते हैं वाटर। ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, ठीक है, और ऊपर का जो मीडियम है वो आपका एयर हो गया। ठीक है, तो हम बताएं क्या कि जब लाइट पास करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो बेंड करता है, उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कब? जब ओब्लिकली जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे आई, ठीक है, और ये क्या करता है, मीडियम चेंज, तो यहाँ पे बेंड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बेंडिंग हुआ जब लाइट ऑब्लिकली फॉल करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। देखिए समझिए इधर, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली, वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा, जब ये जाता है तो बेंड करता है, और इट इज मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व फेनोमेनन। समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा देखा गया है। और इसके पीछे वजह क्या है, रिफ्रैक्शन होने के पीछे वजह क्या है, तो रिफ्रैक्शन होने के पीछे वजह क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब क्या होगा कि वहां पे क्या करता है, जैसे ही दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करता है उसके स्पीड में परिवर्तन होता है। जैसे सपोज दैट एक हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अब हम ना कोई एक घर लेते हैं, ठीक है, एक घर है और एक घर का ना गेट है, ठीक है, देखिए ये घर का गेट है, और इस घर में अगर गेट ओपन है तो गेट ओपन है तो क्या होगा कि जिस स्पीड से आप मान लीजिए इस मार्कर को हमको थ्रो करना है, फेंकना है, ठीक है, तो जिस स्पीड से हम फेंकेंगे, अगर ये गेट ओपन है यानी इधर भी एयर और बाहर भी एयर, तो माध्यम सेम है तो उसी स्पीड से चला जाएगा। लेकिन एक सर्टेन इंटरवल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि गेट को हम क्लोज करते हैं तो हवा में एक स्पीड मार्कर का कुछ और होगा और वहां जब टकराएगा तो वहां पे कुछ और। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्पीड में परिवर्तन आता है और यही काउज करता है रिफ्रैक्शन को। समझ गए? तो रिफ्रैक्शन का काउज क्या है, कारण क्या है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका स्पीड में परिवर्तन होता है और इसी के वजह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन समझिए, आसान भाषा, रिफ्रैक्शन है क्या, द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ओब्लिकली। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास करता है ओब्लिकली, तिरछा, तब क्या होता है, बेंड कर जाता है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे काउज क्या है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट के स्पीड में परिवर्तन के कारण होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, दो माध्यम के बीच में। देखिए यहाँ पे एक एयर मीडियम है और दूसरा वाटर मीडियम है, ठीक है, तो दो माध्यम के जो बाउंड्री है वहीं पे बेंडिंग होता है और ये वजह होते हैं। ठीक है,
है। ऐसे देखिए, हम जब लाइट आपको इंट्रोडक्शन दिए थे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो दो थ्योरी होता है, एक थ्योरी सुने थे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और सेकंड था वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट होता है तो रिफ्रैक्शन की वजह क्यों है? अगर मान लीजिए लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चला, ठीक है, वेव के फॉर्म में चला तो इसका फर्स्ट पार्ट मीडियम में प्रवेश करता है, सेकेंड पार्ट बाद में प्रवेश करता है, और यही वजह होता है रिफ्रैक्शन होने का, ठीक ना। बेंडिंग होने का मेन कारण यही होता है, जैसे प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम में गया और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर सेम माध्यम है या अगर परपेंडिकुलरली पास करवाइएगा तो वो स्ट्रेट पार हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे याद रखना है जब रिफ्रैक्शन कब होगा, तो रिफ्रैक्शन जब लाइट जो है वो ऑब्लिकली फॉल करेगा तब, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे बता, जैसे कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो वाटर में है 2.25 × 10⁻, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। ए स्पीड हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पे जो मीडियम जो बात किया, तो ए जो मीडियम है आपका दो तरह के होगा। एक का नाम है आपका रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम, और सेकेंड है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियम इन विच लेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर, light occurs are known as optically rarer medium, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं, यहाँ पे मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि मीडियम इन विच more refraction of light occurs known as optically denser medium, देखिए आप समझेंगे यहाँ पे ये क्या बता रहा है। जैसे अगर रेयरर में हम अगर उदाहरण ले ले तो यहाँ पे एयर हो गया, है ना। अगर इसमें हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो वाटर आपका आ जाएगा, ग्लास आ गया, उसके बाद डायमंड हो गया। तो ये सारा जो है आपका डेंसर मीडियम के अंतर्गत में आ जाता है। रेयरर मीडियम समझ में आया, वैसा मीडियम जिसमें लेस रिफ्रैक्शन होगा, या आप कह सकते हो वैसा मीडियम जिसका पार्टिकल जो है थोड़ा सा फार अपार्ट है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। फार अपार्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस पे है, एक दूसरे से दूरी पे रहेगा तो उसको रेयरर मीडियम कहते हैं, है ना। इसका मतलब हिंदी में बोला जाता है विरल माध्यम, और डेंसर का मतलब होता है सघन माध्यम। तो डेंस माने घना, यानी पार्टिकल्स भीड़ी होगा तो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे ट्रिक होता है, याद रखेंगे, व्हेन लाइट passes from normal to denser, rarer to denser, ठीक है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाएगा, देन इट गोज टुवर्ड नॉर्मल, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के प्रति जाता है। और सेकंड है आपका व्हेन लाइट passes from denser to rarer medium, it goes away from normal, ठीक है। देखिए नॉर्मल के करीब कब जाएगा और नॉर्मल से दूर कब जाएगा, इसको समझते हैं। देखिए व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम, जब लाइट जो है वो पास करेगा कहां से, तो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर। तो देखिए ए जो है इंसिडेंट रे, यहाँ पे देखिए आप एयर से प्रवेश करवा रहे हैं, और ये प्रवेश किस चीज में कर रहा है, मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है आपका,
तो ये जो ग्लास स्लैब है वो ग्लास स्लैब में तो हवा के कंपेयर में ग्लास जो है वो डेंसर है, तो जब रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल। और क्या बता रहा है, जैसे दूसरा कंपेयर कर लीजिए, ये मान लीजिए कि आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो ग्लास स्लैब से अब लाइट यहाँ पे हम पास करवाते हैं और यहाँ पे एक हम नॉर्मल खींच दिए, ठीक है, और ये हवा है तो हवा में आएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक होता है टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। कब टुवार्ड, अवे कब जाएगा, दूर कब जाएगा, तो जब डेंसर टू रेयरर जाएगा, D2R यानी डेंसर टू रेयरर, समझ रहे हैं बात को। और टुवार्ड्स नॉर्मल कब जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, तो टुवार्ड्स नॉर्मल के लिए आपका बता रहा है ए जाएगा रेयरर से डेंसर प्रवेश करेगा तब, यानी जस्ट अपोजिट। अवे कब जाएगा, डेंसर टू रेयरर, टुवार्ड्स कब जाएगा, रेयरर टू डेंसर। अब देखिए रिफ्रैक्शन या दिस बेंडिंग, माने ये बेंडिंग होने का बहुत सारा पॉसिबल एप्लीकेशन है। जैसे कि देखिए दिस बेंडिंग बाय रिफ्रैक्शन मेक इट पॉसिबल टू हैव, है ना, ये जो मतलब जो रिफ्रैक्शन है ना, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, इस पे आधारित है। जैसे कि देखते हैं हम लोग लेंस हो गया, उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, उसके बाद आपके अंदर में मतलब कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है ये आ जाता है, और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हो गया, जैसे ग्लास प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो है वो रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन पे आधारित है, उससे कैसे लाइट बेंड करते हैं, और बहुत सारे जो नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ठीक है, छड़ी जब पेंसिल जैसे कि छड़ी जो होता है या पेंसिल लेकर के आप ग्लास में डालेंगे तो वो बेंड अपीयर होगा, उसके पीछे भी ये रिफ्रैक्शन होता है। और मतलब कि पूल का पानी जो है कम अपीयर होता है, लगता है कि लेस डीप है देन द एक्चुअल, ठीक है। फिर क्वाइन अगर आप पानी में डालते हैं तो वो ऊपर रेज की ओर दिखाई देता है। तो ये बस आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।